ओम शांति। बाबा देखो, पहले से ही एडवांस में 90 इयर्स बिफोर आते ही बाबा ने ये सारी बातें बता दी थी कि अंतिम समय कैसा आने वाला है। बॉम्ब्स की मूसलाधार बरसात होगी, मिसाइल्स चलेंगी, मनुष्य मनुष्य को खाएगा। जब खाने को नहीं मिलेगा तो क्या करेगा लोग? पत्ते भी नहीं दिखेंगे वृक्षों पर, पत्ते भी खा जाएंगे, पेड़ भी खा जाएंगे, पेड़ की छाल भी खा जाएंगे, कुछ भी नहीं दिखेगा, पानी भी नहीं मिलेगा। पैसा भी क्या करेंगे? पैसा क्या काम में आएगा? क्योंकि ये सब मिट्टी में मिल जाना है। जैसे दुनिया में भी बोलते हैं, लौकिक में भी, कि भगवान भी अंतिम समय का सिग्नल देता है और 3 प्रकार का सिग्नल देता कि चलो अब घर घर चलने की बेला आ चुकी है। एक तो आंखों पर चश्मा, दूसरा बाल सफेद और तीसरा हाथ में लाठी। आजकल तो जवान जवान भी रिप्लेमेंट कराते। अब चलो लकड़ी लेकर के भी, वो भी वक्त, पोते की शादी, परपोते की शादी, तो मतलब कितना करते हैं व्यक्ति सोचता है। और बाहर वाले भी भविष्यवाणियां कर रहे, वार्निंग दे रहे हैं। इसलिए आज कर लो, कल किसने देखा? कल काल बन करके आ गया है और सबका बाबा तो पहले से ही बताते हैं कि समय अब किस प्रकार का चल रहा है। हम सभी बाबा के विशेष बच्चों को अब यही पुरुषार्थ करना है कि अंतिम समय का अंतिम दौर है। इस अंतिम दौर में हम सभी भाई बहनें विशेष पुरुषार्थ करें। और बाबा ने एक बात बहुत बड़ी कही है कि जो बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा भोजन बनाना, ये भी सबसे बड़ा योग है। क्योंकि आने वाले समय में हमें योग की बहुत बहुत आवश्यकता होगी, तो हम अपने योग को बहुत सुंदर बनाते हैं। तो एक बार दीदी जी से पूछा कि दीदी, आजकल हम सब देखते हैं कि जो नई नई कुमारियां सेवा केंद्रों पर आ रही हैं, उनको खाना बनाना अजीब काम लगता है, क्यों? इसका समाधान क्या हो सकता है? तो उत्तर में बताया, अभी दुनिया का वातावरण ऐसा बन गया है कि बाहरी खाना है, घर में खाना बनाने वाले नौकर रखे हुए हैं, रेस्टोरेंट बहुत बन गए हैं, बस रेस्टोरेंट से खरीदारी करके खा लिया। उसी वातावरण में पली हुई बहनें ब्रह्मा कुमारी बनती हैं। मैं आपको बताऊं, भारत से एक बड़ी इंचार्ज बहन हमारे पास अफ्रीका में आई थी। मैंने देखा कि 4-5 दिन तक वह किचन में आती ही नहीं थी। एक सुबह अन्य सब बाहर गए, मैं अकेली थी। मैंने कहा आपके लिए सब्जी बनाती हूँ। उसने कहा दीदी आप बनाएंगे? मैंने कहा मैं बना दूंगी, रास्ते की जाने की, और चपाती का आटा आप बना लीजिए। मैं मूझ गई। मैंने कहा मूझते क्यों हो? उसको आटा बनाना नहीं आता था, वो बोल नहीं सकी कि नहीं आता। उसने आटे में पानी ज्यादा डाल दिया। फिर मैंने उसको सब सिखाया, उसके हाथ से मैंने बनवाया। उसने रियलाइज किया कि किचन बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ों का इंटरेस्ट नहीं होगा, छोटे भी नहीं करेंगे। मुझे देख के तो बहुतों का प्रेरणा आती है। एक बार मैं भारत के किसी सेंटर पर गई, उन्होंने कहा आप रास्ते का खाना क्या लेंगे? मैंने कहा मुझे फ्रिज दिखाओ, मैं सब्जी देखूंगी, सब्जी काटूंगी, बनाऊंगी। वहां की जो बड़ी बहनें थी कहती हैं ये सेवा कुमारियां कर लेंगी। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं होता है। मैं कुमारियों के साथ टेबल पर बैठ कर के हंसूंगी, बहलूंगी, हंसाऊंगी, नहीं तो उनको कौन हंसाएगा? भले वो सब्जी काटेंगी, पर मैं उनके साथ बैठूंगी। तो 3-4 लोग बैठ गए काटने के लिए। उनकी बड़ी बहनें देखती रहीं, वे भी आकर बैठ गई काटने के लिए। फिर मैं रोटी बना रही थी तो बड़ी बहन रोटी सेंकने लगी। ऐसे इस प्रकार से दीदियां और दादियां बच्चों को सिखाते थे, मतलब खुद करके पहले फिर दूसरों को सिखाते थे। सिर्फ कह करके नहीं, इतनी बड़ी सेवा करके भी
बाहर सेवा करके घूम फिर करके जब आती थी तो खुद वो खाना बनाती थी। इतने थके हुए भी कभी किसी से सेवा नहीं ली, तभी वो महान बन पाई हैं। इसलिए तो बाबा कहते कि आज का समय और पहले के समय में बहुत अंतर आ गया है। फिर एक बार दीदी से पूछा किसी ने कि दीदी आजकल मशीन मेड फ्रूट जमाना चल रहा है, तो क्या आइसक्रीम आदि मशीन से बनती तो उसको हम क्या खा सकते हैं? तो दीदी ने कहा मैं कई सेंटरों पर जाती हूँ, मुझे भी आइसक्रीम ऑफर करते। मैं पहले पूछती हूँ कि ये बाहर से लाया है या घर से बनाया है। वे कहते हैं बाहर से लाया। मैं नहीं खाती हूँ, आज तक मैंने बाहर की आइसक्रीम नहीं खाई। मैंने अपना व्रत निभाया है। हम नैरोबी में ब्रेड बनाते हैं, हमने तो कभी बाहर की ब्रेड खाई नहीं। कोई नौकरी करते स्वयं नहीं बना पाते, उन्हें राय देते हैं कि छोटी सी मशीन ला करके घर में ब्रेड बना लो, तो वे ऐसे ही करते हैं। कोई भी हमारी क्लास की माता बिना धारणा वाले का खाना खाती है या बाहर खाती है तो हम उसके हाथ का भी नहीं खाते हैं। इस प्रकार दीदियां दादियों ने अपनी सेवाओं को आगे बढ़ाया और ये भी बताया कि हम बाहर का भी नहीं खा सकते हैं। आजकल रस्म रिवाज चल चुकी है कि हर चीज बाहर से मंगवाते और फिर खाते हैं, लेकिन बाबा इसके लिए श्रीमत नहीं देते हैं। बाबा कहते हमेशा कि बच्चे जो भी करना है स्वयं अपने हाथों से करिए, क्योंकि कहते हैं जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन होगा, जैसा पानी पिएंगे वैसी वाणी होगी, और जैसा चित्र देखेंगे वैसा चरित्र बनेगा। इसलिए हम सभी यही पुरुषार्थ करें कि मुझे जितना हो सके अपने हाथों से बनाना है, अपने हाथों से ही खिलाना है और खाना है। बाहर की कोई भी ऐसी चीज ना खाना। जैसे कई बार शादियों में भी जाते तो फल वगैरह भी देते लोग, और भी चीजें देते हैं कि भाई इसमें कुछ नहीं है, ये खा सकते हैं। परंतु बाबा कहते कि बच्चे उस फल को भी लाओ और बाबा के घर में उसको अच्छे से धोकर काट कर फिर खाओ, बाबा को भोग लगाओ। तो बाबा तो इसके लिए भी मना करता कि बच्चे ऐसा भी तुम्हें नहीं करना है कि कहीं पर भी गए शादियों आदियों में तो हम वहां पर ही खा लेते हैं, लेकिन ऐसा भी हमें वो नहीं करना है। बाबा जो श्रीमत देता है खान पान की, क्योंकि अंतिम समय में खाने वाले भी ऐसे होंगे जो उसमें कुछ भी मिला देंगे और आपको बेहोश कर देंगे। इसलिए तो बाबा हम बच्चों को पहले से ही वो श्रीमत देते कि बच्चे बाहर का कुछ भी ऐसा नहीं खाना है जिससे तुम्हें परेशानी हो, जिससे तुम्हारी धारणा में गिरावट हो। इसलिए ये समय बहुत अब नजदीक आता जा रहा है कि आने वाले समय में तो खाने की शुद्धि बहुत बहुत जरूरी है। जितना हम अन्न के प्रति शुद्धता रखेंगे हमारा पुरुषार्थ ऑटोमेटिक आगे बढ़ता जाएगा, और यदि हमने खान पान में ढीलापन कर दिया तो पुरुषार्थ भी अपने आप ढीला हो जाएगा। योग में मन नहीं लगेगा, मूल्य में मन नहीं लगेगा और हम अपने पुरुषार्थ में गिरावट कर लेंगे। इसलिए जितना हो सके सबसे पहले तो हमारी आत्मा की शुद्धि, दूसरा शरीर की शुद्धि, फिर अन्न की शुद्धि। यदि शरीर ही स्वच्छ नहीं, मन ही स्वच्छ नहीं, अन्न ही स्वच्छ नहीं, तो फिर योग हमारा नहीं लग सकता है। इसलिए तो बाबा मना करते कि बच्चे कहीं पर भी कोई भी ऐसा खाना ना खाएं जिससे आपके मन पर प्रभाव पड़े, क्योंकि बनाने वाले के मन में क्या चल रहा है ये किसी को पता नहीं, किस प्रकार से वो बना रहा है वो भी पता नहीं। इसलिए स्वयं अपने हाथों से या योगयुक्त बाबा के बच्चों के हाथों का ही भोजन खाना है, तभी हमारी आत्मा का शुद्धिकरण होगा और पुरुषार्थ में मन लगेगा, योग में मन लगेगा।
नहीं तो बाबा कहते कि नहीं, अंतिम समय में हमें इसकी भी बहुत बड़ी परीक्षा होगी और शायद उसमें भी हम फेल हो जाएंगे। इसलिए तो कहते नहीं, एक साधु था तो उसने किसी चोर के यहाँ पर खाना खा लिया, तो उसके मन में भी एक चोरी के संकल्प चलने लगे साधु के। तब उसने मन में सोचा कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया। इतना महान तपस्वी साधु के अपने मन पर भी कंट्रोल, लेकिन उस दिन उसको चोरी का संकल्प आ गया। क्यों आ गया था? क्योंकि उसने चोर के यहाँ पर खाना खाया, चोर के यहाँ पर पानी पी लिया। माना कि हम जिस स्थिति में खाना बनाते हैं वही स्थिति दूसरों के मन पर प्रभाव डालती है। विशेष इसी बात का ध्यान देंगे कि मुझे कोई भी ऐसा खान पान में अपनी धारणा में अपनी गिरावट नहीं करना है। अपनी धारणा को बहुत बहुत मजबूत बनाना है। ठीक है। ओम शांति।